Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो गाइस। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सरफेसेज। ठीक है। तो साथ ही उसमें हमने डिराइव किया था सेंट्रो प्रेशर और टोटल प्रेशर फॉर सबमर्ज्ड सरफेसेज लाइक इंक्लाइंड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेज। ठीक है। तो आई होप आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। A rectangular plane surface of 2 meter wide and 3 meter deep. It lies in vertical plane in water. Determine the total pressure and position of center of pressure on the plane surface when its upper edge is horizontal and जो A वाला है वो coincide with the water surface and B है 2.5 मीटर below the free water surface. That means कि कोई एक पास rectangular plane surface है जो कि water में submerge है, जो उसका जो एरिया है वो है, जो उसकी जो डायमेंशन है वो 2 मीटर वाइड है, 3 मीटर डीप है। ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेज है, तो हम इनको सॉल्यूशन देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट, कोइंसाइड विद द वाटर सरफेस। दैट मीन्स कि जो रेक्टेंगुलर जो प्लेन है वो वाटर सरफेस से क्या है, कोइंसाइड है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 मीटर डीप है और 2 मीटर वाइड है। ठीक है। तो हम जानते हैं, हम जब डिराइव किया था पिछले केस में सेंट्रो प्रेशर और टोटल प्रेशर, तो हम जानते हैं कि जो जी से जो सेंट्रोइड है उसकी फ्री सरफेस तो डिस्टेंस इसको हम डिनोट करते हैं एच बार से, और जो सेंट्रो प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं एच स्टार से। ठीक है। तो हमने एज्यूम किया और हमने ये भी साथ ही भी डिराइव किया था कि जो सेंट्रो प्रेशर है वो ऑलवेज लाई करता है बिलो द सेंट्रोइड। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको डिनोट किया। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं टोटल प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू एफ इक्वल टू रो जी ए एच बार, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर डेंसिटी फ्लूइड कौन सा है, वाटर। जी होगा ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए होगा आपका एरिया ऑफ द बॉडी एंड एच बार क्या होगा आपकी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस। तो यहाँ से हम देखते हैं जो डेटा अपन देखते हैं, रो की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू क्या होगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया कितना होगा बॉडी का 3 × 2, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, 3 × 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एच बार की। ठीक है। तो एच बार क्या होती है, फ्री वाटर सरफेस से सेंट्रोइड की डिस्टेंस। तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है। और सेंट्रोइड इसके सेंटर में होता है, तो यहाँ से एच बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, दैट मीन्स 1.5 मीटर। ठीक है। तो मेरे पास एच बार की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 मीटर। अब मेरे पास चारों डेटा आ गए, तो यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ टोटल प्रेशर। तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसमें, तो मेरे पास टोटल प्रेशर वो क्या आएगा, टोटल प्रेशर एफ इक्वल टू 1000 × 9.81 × 6 × 1.5। ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका जो फाइनल आंसर आता है मेरे पास क्या आता है 88290 न्यूटन। ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, टोटल फोर्स। ठीक है। एक आंसर अपने पास मिल गया। क्लियर यहाँ तक। अब हमें फाइंड करना है सेंट्रो प्रेशर। ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये वर्टिकल सरफेस है। ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है क्या है 90 डिग्री। ठीक है। तो वर्टिकल केस की जो सेंट्रो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या डिराइव किया था, H star equal to Ig upon H bar plus H bar, where Ig is the moment of inertia about center of gravity of the area of surface, H equal to the distance of the center from the free surface, ये हो गया आपका एरिया। ठीक है। तो हमने देखा था कि जो Ig है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप जो बॉडी की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग जो Ig की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द सेंट्रोइड वो होता है आपका BD3/12, वेयर B इज़ द विड्थ एंड D इज़ द डेप्थ। इस केस के लिए B की वैल्यू वो अपने पास गिवन है 2 मीटर और D की वैल्यू है 3 मीटर। ठीक है। अपॉन 12। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आती है 4.5 मीटर की होल पावर 4। क्लियर यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी Ig की वैल्यू।
ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ गई है 6 मीटर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ तो मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ से पुट करते हैं हम एच स्टार इक्वल टू 4.5 अपॉन 6 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलती है यहाँ से, एच स्टार इक्वल टू, इसको जो सिंप्लीफाई करता हूँ तो 0.5 प्लस 1.5। यहाँ से मुझे एच स्टार की वैल्यू कितनी मिली, सेंटर ऑफ प्रेशर 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से जो मेरे पास जो सेंट्रोइड था वो कितना था 1.5 मीटर। डेट मीन्स कि ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर ये क्या है, यहाँ पर एच स्टार क्या है, ग्रेटर देन एच। यही हमने पिछले जब डिराइव किया तभी प्रूफ किया था, तो यहाँ पर भी प्रूफ हो गया कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमें ऑलवेज लाइज करता है बिलो द सेंटर ऑफ द सरफेस। क्लियर यहाँ से। अब हम बात करते हैं केस सेकेंड की, जो when the upper edge is 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस। दैट मीन्स कि जो ये बॉडी है अपने पास, जो रेक्टेंगुलर बॉडी है वो फ्री सरफेस से 2.5 मीटर बिलो है। तो इसको हम समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉडी है ये फ्री वाटर सरफेस से 2.5 मीटर बिलो है। ठीक है, तो यहाँ पर एच पर क्या हो गया, सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस। एच स्टार क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ प्रेशर विच इज लाइज बिलो द सेंटर ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम जानते हैं टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी ए एच बार। रो जी और ए की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ के लिए मैं एच बार की वैल्यू की बात करूँ तो एच बार यहाँ से क्या होगा, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो एच बार की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2.5 मीटर प्लस ये डिस्टेंस। डेट मीन्स एच बार क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5 प्लस यहाँ से क्या है ये 3 मीटर मेरे पास, तो हाफ होगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इक्वल टू क्या होगा 4 मीटर। तो 4 मीटर के आगे मेरे पास में एच बार। क्लियर यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, मेरे पास एच बार की वैल्यू आ गई और वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम टोटल प्रेशर। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू 1000 इंटू 9.81 इंटू 6 इंटू 4। तो यहाँ से जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आई वो आई 235,440 न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर। अब मुझे आपसे फाइंड करना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, वही वर्टिकल सरफेस है। सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए, Ig/h बार प्लस h बार। Ig की वैल्यू वही सेम रहेगी जो हमने फाइंड किया था पिछले केस में, वो कितना आया था 4.5 मीटर की पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ से, तो क्या होगा एच स्टार इक्वल टू 4.5 अपॉन 6 इंटू 4 प्लस 4। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 0.1875 प्लस 4। तो यहाँ से एच स्टार की जो वैल्यू होगी सेंटर ऑफ प्रेशर वो होगी 4.1875 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एच स्टार की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है एच की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है, एच बार सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो लाइज करेगा बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों केसेस के लिए फाइंड किया टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो प्रॉब्लम 2 है, ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस ऑफ 2 मीटर वाइड and 3 meter deep lies in water in such a way that its plane makes an angle of 30 degree with the free surface of water. That means तो पिछला केस था उसमें जो वो केस था वर्टिकल प्लेन का। ठीक है, ये वाला जो केस है वो इंक्लाइंड का है, और जो सरफेस इंक्लाइंड है वो कितना है, फ्री सरफेस से 3 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना डिटरमाइन द एफ, दैट मीन्स टोटल प्रेशर, एंड एच स्टार दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन अपर एज इज 1.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस। जो टॉप सरफेस है, जो टॉप एज है उस सरफेस का वो 1.5 मीटर बिलो है फ्री वाटर सरफेस से। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं और इसको प्लॉट करते हैं इस डायग्राम में।
तो गिवन डेटा से हमने यहाँ पर एक डायग्राम प्लॉट किया, जो कि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो फ्री सरफेस इंक्लाइंड है थीटा डिग्री एंगल पे, जो कि अपने गिवन है 30 डिग्री, और जो इसका जो टॉप सरफेस है वो 1.5 मीटर बिलो फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर हम जानते हैं टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी ए एच बार। तो यहाँ से रो की वैल्यू हमें पता है वाटर में है, तो रो की वैल्यू क्या जाएगी 1000। ठीक है, 1000 केजी पर मीटर। जी की वैल्यू वही 9.81। एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही ब्लॉक है 2x3 रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो एरिया कितना हो गया आपसे 6 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ से बात करूँ एच बार की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, तो एच बार यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं कोई पॉइंट नाम देता हूँ पॉइंट ई, तो यहाँ से मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन और इधर से ड्रॉ करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ से एक ट्राइंगल मिल रहा है। ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एच बार क्या होगी ए बी, और ए बी क्या होगी ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, तो एच बार की वैल्यू मुझे यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है मेरे पास में, इसको मैं पॉइंट नाम देता हूँ कोई एफ। मेरे पास जो ट्राइंगल है ये बी एफ ई, तो यहाँ से देखते हैं हम फ्रॉम ट्राइंगल बी एफ ई, तो यहाँ से जो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या अपने पास में ई बी अपॉन बी एफ। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ई बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ई बी की वैल्यू क्या होगी, ई बी इक्वल टू क्या होगा बी एफ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास में 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, ये मेरे पास कितनी है 3 मीटर है, और इसके सेंटर से डिस्टेंस है बी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ये होगी अपने पास में 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1.5 मीटर इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो, इसका वैल्यू पुट कर देते अपन, ये होगा अपने पास में साइन 30 वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 0.75 मीटर। क्लियर यहाँ से, तो मुझे यहाँ से ई बी की वैल्यू आ गई, ई बी की वैल्यू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, इसको मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास में एच बार की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 1.5 प्लस 0.75, यहाँ से मुझे एच बार की वैल्यू कितनी मिल गई 2.25 मीटर। क्लियर यहाँ से, तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे ऐप में, तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी 1000 इंटू 9.81 इंटू 6 इंटू 2.25। इसको जो सोल्व करते हैं तो मेरे पास एफ की वैल्यू आती है 132435 न्यूटन। तो ये क्या होगा आपका टोटल प्रेशर। क्लियर आता है। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ये इंक्लाइन वाला केस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार प्लस एच बार। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, आई जी की वैल्यू क्या होगी, सेम वही रेक्टेंगुलर केस है, तो क्या होगा बी डी क्यूब अपॉन 12 2 इंटू 3 की पावर 3 का क्यूब अपॉन 12। यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी 4.5 मीटर की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होगा 4.5 इंटू साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 6 2.25 प्लस 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करके साइन 30 वैल्यू पुट करूँगा 1/2, उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास जो एच की जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी, वो आएगी मेरे पास में 2.33 मीटर, विच इज़ ग्रेटर देन एच बार। एच बार की वैल्यू कितने अपने पास में 2.25। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर। यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो लाइज करेगा बिलो द सेंटर ऑफ द सरफेस। क्लियर यहाँ से। तो इस केस के लिए भी हमने फाइंड किया टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों न्यूमेरिकल से आपके जो कॉन्सेप्ट था, जो
सेंट्रो प्रेशर टोटल प्रेशर का वो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ से गेट IAS एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रो प्रेशर की वैल्यू भी पूछते हैं, तो आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कर्व सरफेस है उस पर अपन फाइंड करेंगे टोटल प्रेशर और सेंट्रो प्रेशर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।